मुंबई की व्यस्त सड़कों पर धारावी के एक कोने में एक छोटा सा ऑटो गैरेज था। नवीन ऑटो रिपेयर लिखा हुआ पुराना सा बोर्ड उसकी पहचान था। गैरेज की छत टिन की थी, चारों ओर पुराने टायर, औजार और तेल से सने कपड़े बिखरे पड़े थे। यहीं काम करता था नवीन, एक 30 साल के करीब का युवक। उसके हाथों में मैकेनिक की कला थी, लेकिन जिंदगी हमेशा चुनौतियों से भरी थी। उसकी मां बीमार थी, छोटी बहन सुधा की शादी की उम्र हो चुकी थी। ये जिम्मेदारियां नवीन के कंधों पर बोझ बनकर टिकी थीं। नवीन के दिन गाड़ियों के इंजन से जूझते हुए बीतते थे। छोटे मोटे काम मिलते तो उससे थोड़ा पैसा कमा लेता, लेकिन ज्यादातर दिन जिंदगी कठिन थी। फिर भी उसने कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसके पिता की बातें हमेशा उसके मन में गूंजती थीं, अपना मन साफ रख, बाकी सब ठीक हो जाएगा। एक गर्मी की दोपहर, मुंबई की गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी। घरों से भी लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। नवीन गैरेज के सामने एक पुरानी कुर्सी पर बैठा पसीना पोंछ रहा था। उस दिन सुबह से कोई काम नहीं मिला था। मां की दवा के पैसे खत्म हो चुके थे, जेब में बस कुछ नोट बचे थे। तभी एक चमकती हुई काली लग्जरी कार उसके गैरेज के सामने रुकी। इंजन से अजीब सी आवाज और थोड़ा धुआं निकल रहा था। कार से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर गंभीरता और चिंता। उसने कार का बोनट खोलने की कोशिश की, लेकिन गर्मी और तनाव के कारण वो ऐसा न कर सका। नवीन कुर्सी से उठकर पास गया। सर, कोई मदद चाहिए? उसने नरम स्वर में पूछा। उस आदमी ने नवीन को देखा। छोटा सा गैरेज और नवीन का सादा लिबास देखकर उसे थोड़ा संदेह हुआ। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? ये महंगी विदेशी कार है, उसने पूछा, आवाज में अविश्वास। नवीन हल्के से मुस्कुराया। सर, मशीन तो मशीन होती है, चाहे यहां की हो या विदेश की। रंग वोकन आयशिया। वो आदमी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बोला, ठीक है, देखो। नवीन ने बोनट खोला और इंजन को ध्यान से देखने लगा। 10 मिनट तक उसने सब कुछ जांचा। उस आदमी का धैर्य कम हो रहा था। क्या हुआ? मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, उसने कहा। नवीन ने इंजन से सिर उठाया। सर, फैन बेल्ट टूट गया है। रेडिएटर में भी छोटी सी दिक्कत है, कार ज्यादा गर्म हो गई। मैं एक पुराना फैन बेल्ट लगाकर इसे ठीक कर सकता हूं। रेडिएटर को ठंडा होने में थोड़ा समय लगेगा। उस आदमी के पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, जल्दी करो, उसने कहा। नवीन गैरेज में गया। पुराने सामान में से एक फैन बेल्ट ढूंढ निकाला। 1 घंटे तक वो पसीने में भीग कर कार पर काम करता रहा। फैन बेल्ट बदला, रेडिएटर में पानी भरा और इंजन को ठंडा किया। वो आदमी चुपचाप नवीन का काम देखता रहा। उसकी काबिलियत देखकर उसके चेहरे का अविश्वास धीरे धीरे आश्चर्य में बदल गया। आखिरकार नवीन ने कार स्टार्ट की। इंजन सुचारू रूप से चलने लगा, धुआं भी रुक गया। सर, कार ठीक है, ये आपको शहर तक ले जाएगी, लेकिन किसी अच्छे वर्कशॉप में दिखा देना बेहतर होगा, नवीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो आदमी हैरान था। तुम्हारे काम ने मुझे वाकई चौंका दिया। कितने पैसे चाहिए? उसने पर्स से पैसे निकालने शुरू किए। नवीन ने अपने हाथ का तेल कपड़े से पोंछते हुए कहा, सर, पैसे नहीं चाहिए। मैंने आपको मुश्किल में देखा तो बस छोटी सी मदद की। ये तो हमारा फर्ज है ना? उस आदमी को यकीन नहीं हुआ। तुम्हारे काम का पैसा न देना ठीक नहीं, कुछ तो चाहिए। नवीन ने जवाब दिया, सर, अगर मेरा गैरेज अच्छे से चले, मेरी मां की सेहत सुधर जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। वो आदमी एक पल के लिए नवीन को देखता रहा। उसकी आंखों में लालच नहीं, सिर्फ ईमानदारी थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कार्ड रखो, कभी जरूरत पड़े तो फोन करना। उसने नवीन को एक विजिटिंग कार्ड दिया। मैं नवीन हूं सर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, नवीन ने कहा। मदद तो तुमने की नवीन, कहकर वो आदमी कार में बैठकर चला गया। नवीन अपनी कुर्सी पर लौटकर बैठ गया। पैसे नहीं मिले, लेकिन मन को सुकून था। उसने कार्ड देखा, माइनस विजय मेनन, चेयरमैन, मेनन इंडस्ट्रीज। नवीन को यह बड़ा नाम कुछ खास नहीं लगा। उसने कार्ड जेब में रखा और अगले काम का इंतजार करने लगा। दिन बीतते गए। नवीन की जिंदगी पहले जैसी ही थी। मां की सेहत कभी ठीक होती, कभी बिगड़ जाती। सुधा की शादी की चिंता उसे सताती। गैरेज में कुछ दिन काम मिलता, कुछ दिन कुछ नहीं। विजय मेनन को वो कभी कभी याद करता, लेकिन फोन करने में हिचकता। एक शाम जब वो गैरेज बंद करने वाला था, एक नई मुसीबत आ गई। गैरेज का मालिक, जो पहले किराया बढ़ाने की बात कर रहा था, अब गैरेज खाली करने को कह रहा था। नवीन का संसार जैसे ढह गया। अगर गैरेज गया तो वो परिवार का पेट कैसे भरेगा? उसने मालिक से मिन्नत की, कुछ और समय मांगा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उस रात नवीन सो नहीं सका। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। उसकी जेब से विजय मेनन का कार्ड निकला। आखिरी उम्मीद में उसने उस नंबर पर फोन किया। हेलो, विजय मेनन बोल रहा हूं, एक शांत आवाज आई। सर, मैं नवीन, जिसने आपकी कार ठीक की थी, नवीन ने कहा।
नवीन, क्या हाल है? तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? विजय ने पूछा। नवीन को आश्चर्य हुआ। इतनी याद है? उसने गैरेज की समस्या बताई। विजय एक पल चुप रहा, फिर बोला, नवीन, कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आ जाओ। मैनन टावर्स, किसी से भी पूछो, बता देंगे। अगले दिन नवीन ने अपनी सबसे अच्छी शर्ट, भले ही थोड़ी पुरानी थी, पहनी और मैनन टावर्स पहुंचा। ये मुंबई की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। गेट पर गार्ड ने उसे संदेह से देखा, लेकिन विजय का नाम सुनकर अंदर जाने दिया। ऑफिस किसी महल जैसा था, चमकते फर्नीचर और बड़ी खिड़कियां। एक सेक्रेटरी नवीन को विजय के ऑफिस ले गई। विजय एक बड़ी कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठा था। नवीन, आओ बैठो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे गैरेज की समस्या सुनी, उसका कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात के लिए बुलाया है। जब तुमने मेरी कार ठीक की, तुम्हारी ईमानदारी और काबिलियत ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा पता किया। तुम मेहनती और अच्छे इंसान हो। विजय उठा और खिड़की के पास खड़ा हो गया। मैं एक नई ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर रहा हूं। उसमें सैकड़ों गाड़ियां होंगी। उनके सारे रिपेयर, मेंटेनेंस सब तुम्हें सौंपना चाहता हूं। मैं तुम्हें वर्कशॉप मैनेजर बनाना चाहता हूं। नवीन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सर, मैं तो एक साधारण मैकेनिक हूं, ये कैसे? विजय हंसा। नवीन, काबिलियत को डिग्री की जरूरत नहीं, ईमानदारी सबसे बड़ी काबिलियत है। तुम्हारा 1 महीने का वेतन मैं एडवांस में दूंगा। तुम्हारे परिवार के लिए एक अच्छा घर और तुम्हारी मां के इलाज के लिए बेहतरीन अस्पताल मैं इंतजाम करूंगा। विजय ने एक चेक और कुछ कागजात नवीन को दिए। चेक पर लिखी रकम देखकर नवीन की आंखें भर आईं। सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, उसने कहा। विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नवीन, ये मदद नहीं, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तुमने मेरी कार ठीक की, लेकिन मेरा दिल तुमने जीता। उस दिन से नवीन की जिंदगी बदल गई। उसकी मेहनत ने मेनन इंडस्ट्रीज के वर्कशॉप को मुंबई का सबसे बेहतरीन बना दिया। मां का इलाज सफल रहा। सुधा की शादी धूमधाम से हुई। नवीन एक साधारण मैकेनिक से सबके सम्मान का पात्र बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा नेक काम, एक ईमानदार कदम जिंदगी को कैसे बदल सकता है। क्या तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई नेक काम किया है, या किसी ने तुम्हारी मदद की है? अपनी कहानियां साझा करो। आओ मिलकर ऐसी कहानियों का जश्न मनाएं।